आज के हम लोग इस क्लास में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन सी 3। ऑप्शन सी 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन एक पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? निम्न में से कौन एक पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? पौधे, वायु, जंतु या मनुष्य? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वायु। ऑप्शन बी वायु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से एक उत्पादक है। इनमें एक उत्पादक है। हिरण, टिड्डा, पौधा या जल? इसका राइट आंसर हो ऑप्शन सी पौधा। ऑप्शन सी पौधे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। O2, NH3, CO2 या N2? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी CO2। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? नदी, कुआं, तालाब या समुद्र? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नदी। ऑप्शन ए नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें मुर्दाखोर है। इनमें मुर्दाखोर है। चील, इनमें मुर्दाखोर है। चील, सियार, कौवा या सभी? चील, सियार, कौवा या सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। ऑप्शन डी सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सही आहार श्रृंखला है। सही आहार श्रृंखला है। चिड़िया, सांप, घास या मछली, घास और गाय या बकरी, घास, हिरन या फिर घास, हिरन और शेर? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी घास, हिरन और शेर। घास, हिरन और शेर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? घास, बकरी, शेर, शैवाल, जलीय कीट, मछली, घास, मछली या मनुष्य या घास, जलीय कीट, मछली और मनुष्य? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी शैवाल, जलीय कीट और मछली। शैवाल, जलीय कीट और मछली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं तथा आम, घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी या घास, मछली तथा बकरी? तो 10 का राइट आंसर जो ऑप्शन बी घास, बकरी तथा मानव। घास, बकरी तथा मानव। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात है। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है 2:1, 1:2, 1:3 या 3:1? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1:3। ऑप्शन सी 1:3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मेंडलीफ ने बोरॉन तथा एल्यूमिनियम के बीच में नए तत्व के लिए खाली स्थान छोड़ा जो बाद में खोजा गया था। यह तत्व है। मेंडलीफ ने बोरॉन तथा एल्यूमिनियम के बीच में एक नए तत्व के लिए खाली स्थान छोड़ा था जो बाद में खोजा गया था। वह तत्व है सोडियम, कैल्शियम, गैलियम या बोरॉन? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गैलियम। ऑप्शन सी गैलियम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तत्व XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है और जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या सिलिकॉन? इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी मैग्नीशियम। ऑप्शन बी मैग्नीशियम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2। ऑप्शन बी 2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अकीय गैस या मिश्र धातु? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्षारीय धातु। ऑप्शन बी क्षारीय धातु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। समूह 13 से समूह 18 तक के तत्वों को कहते हैं। समूह 13 से समूह 18 तक के तत्वों को क्या कहते हैं? एस ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व, एफ ब्लॉक तत्व या फिर पी ब्लॉक के तत्व?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पी ब्लॉक के तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हीलियम हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय या उदासीन? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन है अक्रिय। हीलियम है जो अक्रिय गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अष्टक का नियम है, अष्टक का नियम डाल्टन ने दिया, न्यूलैंड ने दिया, मेंडलिफ ने दिया या डोबेराइनर ने दिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी न्यूलैंड ने दिया। अष्टक का नियम न्यूलैंड ने दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है बढ़ता है। ऑप्शन है बढ़ता है। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं।